एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा कॉमा बीटा वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई satisfying cos of alpha minus beta equal to 1 and cos of alpha plus beta is equal to 1 upon e is and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए। अब एक काम ये करते हैं कि अल्फा दिया गया था ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई और बीटा अपने पास गिवन था ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई और साथ ही साथ यहाँ से अगर माइनस बीटा की बात करें तो माइनस बीटा मतलब जैसी पूरी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनफैक्ट माइनस बीटा भी माइनस पाई से पाई देखने को मिला। फिर अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दिया गया तो यहाँ से मिला अल्फा माइनस बीटा जो कि माइनस टू पाई से टू पाई वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ से हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा अगर माइनस टू पाई से टू पाई वेरी कर रहा तो इस एंगल पर कोसाइन ऑपरेटेड था। तो अब अगर कोसाइन के ग्राफ से देखा जाए और कोसाइन के ग्राफ को अपने को माइनस टू पाई से टू पाई के बीच में देखना है तो ग्राफिकल अप्रोच से इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये अपने पास आ गया है, यहाँ पर माइनस टू पाई मिलेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये टू पाई आ गया। तो अब अगर ओपन इंटरवल माइनस टू पाई से टू पाई के बीच में एंगल अपने पास गिवन है और यहाँ पर कॉस ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू वन, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर देखने को मिल रहा था, एंगल जीरो पर। तो अब यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी जीरो। तो यहाँ से अपने को अल्फा इज इक्वल टू बीटा देखने को मिला। अब अल्फा इक्वल टू बीटा जैसे ही अपने पास आया फिर एक कंडीशन और सेटिस्फाई करा देते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन ई गिवन था। तो जैसे ही अल्फा बीटा आपस में इक्वल पुट किए तो बन गया कॉस ऑफ टू अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन ई। तो अब एक चीज और भी थी, जब अल्फा अपना माइनस पाई से पाई गिवन था तो यहाँ से टू अल्फा भी माइनस टू आ रहा होगा। तो अब अल्टीमेटली हुआ ये कि अगर टू अल्फा माइनस टू पाई से टू पाई तक गिवन है तो फिर से यहाँ पर हुआ है कि कोसाइन का ग्राफ अपने को चाहिए और जिसका ये एंगल अपने पास माइनस टू पाई से टू पाई दिया गया है और साथ ही साथ इसका। तो यहाँ पर जब अपने को सॉल्यूशंस चाहिए तो एक काम ये कर लेते हैं कि y इक्वल टू कॉस टू अल्फा एंड y इक्वल टू वन अपॉन ई, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ देख लेते हैं। अब देखो हुआ ये था कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल थे, यानी कि जितनी अल्फा की वैल्यूज मिलेंगी उतनी ही बीटा की भी वैल्यूज देखने को मिली होगी। तो एक काम ये कर लेते हैं कि y इक्वल टू कॉस टू अल्फा, जहां पर अल्फा माइनस टू पाई से टू पाई माइनस टू पाई से टू पाई तक गिवन था और y इक्वल टू वन अपॉन ई, इन दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं। तो जो कॉस अपने पास गिवन था तो कॉस का ग्राफ ये अपने पास माइनस टू पाई से टू पाई तक ऐसा देखने को मिला। अब इसका इंटरसेक्शन अपने को चाहिए था y इक्वल टू वन अपॉन ई से। तो इनफैक्ट अगर वन अपॉन ई को देखा जाए तो ये जो भी क्वांटिटी है वो वन से कम आएगी। यहाँ पर ये y इक्वल टू वन गिवन था तो जो भी y इक्वल टू वन अपॉन ई का ग्राफ आएगा तो अल्टीमेटली y इक्वल टू वन के नीचे से जा रहा होगा। तो इस तरह से दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन अपने को चार पॉइंट्स देखने को मिले। तो यहाँ पर हुआ ये कि अल्फा की ऐसी चार वैल्यूज मिली और अल्फा बीटा आपस में इक्वल थे, तो यानी कि बीटा की भी ऐसी चार वैल्यूज देखने को मिलेंगी। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अपने पास चार होंगे। तो इस क्वेश्चन में इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।